आगाज में बताएं, सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में यकम जिलहज कल होगी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में यकम जिलहज कल होगी। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन और सजाएं दिलाने का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे पर 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कल यौम सोग मनाया जाएगा। परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म का यूनान कश्ती हादसे पर सोमवार को यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। जहाँ बहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की 4 रुकनी कमेटी बना दी। नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एहसान सादिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी वाक़े और इंसानी स्मगलिंग के तमाम पहलुओं की तहकीकात करेगी और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। आलमी सतह पर इस मसले के हल के लिए ताउन की तजावीज़ दी जाएंगी। कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। ऐसे वाक़यात में मुलविस अफराद, कंपनियों और एजेंटों को सख्त सजाएं देने के लिए कानून साजी होगी। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मजीद कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने भी कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाबहक होने पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना है वाक़े में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। यूनान कश्ती हादसे में 20 पाकिस्तानी ताहाल लापता। जिंदा बच जाने वाले 12 अफराद की शनाख्त हो गई। कोटली आजाद कश्मीर के 27 नौजवान अब तक ना मिल सके हैं। यूनान कश्ती हादसे में 20 पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। रोजगार की तलाश में गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाले आज़ाद कश्मीर खोई रटा के 25 से जायद अफराद लापता। जिले इंतजामिया ने कोटली से ताल्लुक रखने वाले 27 अफराद के लापता होने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब पुलिस ने 10 सहूलतकारों और एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने चीफ सेक्रेटरी को लापता अफराद की तलाश के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की है। कश्ती हादसे में लापता होने वालों में खोई रटा के एक ही गाँव के 13 अफराद भी शामिल हैं। उनके घरों में सोग का समा है। लोग अपने प्यारों की वापसी की उम्मीद खो चुके हैं। उधर खोई रट्टा में लापता अफराद के घर लोगों का तांता बंधा है। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने भी बंडली गांव जाकर लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। लापता अफराद के गम से निढाल वरसा ने हुकूमत से उनके प्यारों की तलाश के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। मुबशर चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। यूनान कश्ती हादसे में गुजरात के लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई। गुजरांवाला के 18, सियालकोट के 9 और मंडी बहाउद्दीन के 6 नौजवान भी लापता हैं। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को जबरदस्ती कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया था। बच्चों और ख्वातीन को सामान रखने वाली जगह पर बंद रखा गया था। बजट तैयारी में सब शामिल थे, जलसों में बातें ना करें। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा काबीना में बैठकर बात करें, एक दूसरे के खिलाफ महाज ना खोलें। हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो कि बहुत जिम्मेदारान हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। और अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है। लिहाजा हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए और अपनी कमेटियों के अंदर, काबीना के अंदर बैठकर बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत सिसक के दम तोड़ रही थी। इस मौके पर अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत पाकिस्तान की मईशत को न संभालती तो पिछले साल मई जून तक खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। उस शख्स ने सवाए जाती अना के, जाती नफरतों के, इंतकामी कार्रवाइयों के 4 सालों में कोई एक मंसूबा नहीं बनाया।
नून लीग आम इंतखाबात में मेयर कराची जितनी धांधली चाहती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट, कहा नून लीग इलेक्शन इतने मुनसिफाना भी नहीं चाहती कि PTI कामयाब हो जाए। हमाद अजहर की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग इलेक्शन इतने मुनसिफाना भी नहीं चाहती कि PTI कामयाब हो जाए। हमने जिद्दोजहद करके तुमसे इक़्तिदार छीना, मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा गुज़श्ता हुकूमत के जबर का डट कर मुकाबला किया। तरक्की का जो सफर हमने शुरू किया था, बाद में बैरूनी एजेंडों ने मुल्क की मईशत को जाम किया, मुल्क की मईशत की इमारत को जमीन बोस किया और इलाके की तरक्की का सफर मसदूद कर दिया। हमने हथियार नहीं फेंके, आज हमने उनका तख्ता उलट दिया है और उनको बताना चाहते हैं कि किसी पे इल्जाम मत लगाओ, हमने आपका तख्ता उल्टा है। हमने पूरे मुल्क में मुजाहरे किए, जलसे किए, मिलियन मार्च किए, लेकिन पुरअमन गमला भी नहीं टूटा। वेलकम बैक। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर कल हल्फ उठाएंगे। तकरीबी हल्फ बर्दारी कल शाम 5 बजे पोलो ग्राउंड में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जमात इस्लामी का 23 जून को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान किया गया है। सराजुल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं जीता, इकवा की कार्रवाई की। मेयर कराची के इंतखाब में इलेक्शन कमीशन ने अपना वकार खत्म कर दिया। ये इलेक्शन पीपल पार्टी ने नहीं जीता है, ये अगवा बराए तावान की तरह कार्रवाई की गई है। इन्होंने 3.25 करोड़ के आबादी पर कराची पर डाका डालने की कोशिश की है। ये आईन के खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के खिलाफ वर्जी है, बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। 23 जून को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने अपने एहतजाज का ऐलान किया है और इसके साथ ही हम अदालतों में भी जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और तूफानी बारिश, बंडों में छतें और दीवारें गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी हो गए। लकी मरवत में तेज आंधी से ट्रक बेकाबू होकर उलट गया, 1 शख्स जख्मी। पेशावर में तूफानी हवा के साथ मुसलधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और तूफानी बारिश। इलेदगी पसंद कमांडर गुलजार शंबे की गिरफ्तारी के बाद अस्करियत पसंदों में फूट। DLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस नवाज अली रिंद हमसाया मुल्क में हलाक हुआ। रूस का कहना है कि पाकिस्तान को तेल की खरीदारी पर कोई खुसूसी रियायत नहीं दी गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में आलमी इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू में रूस के वज़ीर तवानाई ने कहा, पाकिस्तान को तेल की सप्लाई शुरू हो चुकी, इस कीमत में चीनी करेंसी में अदायगी कबूल करने पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को तेल की कीमत में कोई खास रियायत नहीं दी गई, पाकिस्तान को भी दीगर खरीदारों के बराबर कीमत में तेल दिया गया है। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट डेविड वॉरब्रिटन को कोकेन के इस्तेमाल के स्कैंडल पर मुस्ताफी हो गए हैं। बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में रुकन पार्लियामेंट ने तस्लीम किया, उन्होंने कोकेन का इस्तेमाल किया था मगर किसी खातून को हिरासा नहीं किया। डेविड वॉरब्रिटन ने इल्ज़ाम लगाया सफाई पेश करने के लिए इन्हें शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, जबकि डेविड वॉरब्रिटन पर मुबैना तौर पर 2 ख्वातीन के साथ नामुनासिब रवैया अपनाने का भी इल्ज़ाम है। फिलिपाइन में कश्ती में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कश्ती में सवार तमाम 120 अफराद महफूज रहे। कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती वस्ती फिलिपाइन में एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ गामजन थी कि इसमें अचानक आग लग गई। कोस्ट गार्ड ने कश्ती में सवार 120 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। आग पर काबू पा लिया गया। आग भड़कने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अब आपको बताएं कि कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती कीमतों के बायस अब घरों की छतों पर बछड़े पालने का रुझान फरोग पा रहा है। शहरी कहते हैं कि ईद से पहले कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करने में मजा आता है। मजीद जानेंगे दुआ अब्बास से। ये है कराची नाजमाबाद के रिहायशी 50 साला सैयद एजाज हुसैन। वो गुज़िश्ता 20 साल से ईद उल अज़हा से चंद माह पहले बछड़े खरीदते हैं। इस साल भी उन्होंने 7 बैल खरीदे। बैलों को छत पर पाला जाता है और ईद कुर्बान से पहले क्रेन की मदद से नीचे उतारा जाता है। इस दिलचस्प सरगर्मी को देखकर बच्चे खूब महजूज हुए।
सैयद एजाज हुसैन का कहना है कुर्बानी के जानवरों की परवरिश अपने बच्चों की तरह करते हैं। ये बच्चों की तरह हैं और जिस टाइम ये ज़िबा होते हैं तो लाजिम आता है इनके भी आंखों से आंसू गिरते हैं, हमारी भी गिरते हैं, मगर अल्लाह की राह पे कुर्बान तो करना है ना। और ये 20 साल से मैं ये जानवर पाल रहा हूँ। शहरियों का कहना है कुर्बानी के जानवरों की खिदमत और नाज नखरे उठाने में मजा आता है। मवेशियों को क्रेन की मदद से छत से उतरता देख जहां कई शहरी हैरत का इजहार करते नजर आए, वहीं कुछ बच्चे खौफ में भी मुब्तला रहे। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।